जय श्री श्याम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में अच्छे होंगे और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से गौ सेवा में भी अपना योगदान ज़रूर दे रहे होंगे। तो आज मैं आपको गौ माता के बारे में कुछ एक बातें शेयर करना चाह रहा हूँ। तो आप इस मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। गौ माता की महिमा अपरंपार है। मनुष्य अगर जीवन में गौ माता को स्थान देने का संकल्प कर ले तो वह हर प्रकार के संकट से बच सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह गाय को मंदिरों और अपने घरों में ज़रूर स्थान दे, क्योंकि गौ माता मोक्ष दिलाती है। पुराणों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि गाय माता की पूंछ मात्र छूने से हमारे सभी प्रकार की मुक्ति के मार्ग खुल जाते हैं और इस जीवन मरण के चक्कर से भी हम मुक्ति पा लेते हैं। गाय की महिमा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मनुष्य अगर गौ माता के महत्व को समझ ले और उनको महत्व देना सीख ले तो गौ माता उनके सभी प्रकार के दुखों को दूर कर देती है। गाय हमारे जीवन में हर प्रकार की कष्टों को भी हर लेती है और ये हमारे जीवन से भी जुड़ी है, क्योंकि हम रोज़ाना दूध पीते हैं, घी खाते हैं या मतलब किसी प्रकार के गौ माता के दूध से बने हुए प्रोडक्ट का भी उपयोग करते हैं। उनके दूध से लेकर मूत्र तक का उपयोग किया जा रहा है। गौमूत्र से बनने वाली दवाइयाँ कई प्रकार की बीमारियों को दूर भी करती हैं और यह एक रामबाण इलाज भी है। गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करके उनका संरक्षण करने से मनुष्य को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो अभी बहुत ही जल्द गोपाष्टमी भी आने वाली है, अगले महीने नवंबर में होगी। तो उस दिन आप गौ माता का पूजन करें और अपने आसपास की कहीं गौशाला में जाएं और वहाँ पे आप गौ माता की सेवा कर सकते हैं। वैसे तो हर इंसान को चाहिए कि वो अपने घर में एक गाय ज़रूर पाले। फिर भी जैसे कि आजकल इस आधुनिक युग में लोग शहरों में रहने लग गए हैं, तो शहरों में ज़मीन कम होती है। तो इस वजह से शहरों में हर घर में गौ माता को रखना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनको चाहिए कि अगर वो अपने घर में गौ माता को नहीं रख पा रहे हैं तो अपने आसपास गौशाला में जाएं और वहाँ पे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनकी सेवा करें। उनके लिए गुड़ चोकर जो उनसे हो सकता है दान ज़रूर दें। तो फ्रेंड्स, हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप अपने आसपास की गौशाला में जाइए। आपके क्योंकि हर जगह गौशाला बनी है, किसी भी जगह आप जाएंगे तो एक दो गौशाला ज़रूर होती है। तो वहाँ जाएं, वहाँ गौ सेवा में अपनी ओर से जो भी आप योगदान दे सकते हैं तो ज़रूर। लोग आजकल पूजा पाठ करके धन पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन भाग्य बदलने वाली तो गौ माता है। उसके दूध से जीवन मिलता है। रोज पंचगव्य का सेवन करने वाले पर तो जहर का भी असर नहीं होता है और वह सभी व्याधियों से भी मुक्त रहता है। गाय के दूध में सारे तत्व मौजूद हैं जो जीवन के लिए ज़रूरी है। वैज्ञानिक लोग भी आजकल ये मानते हैं कि गाय के दूध में सारे पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं। मीरा जहर पीकर जीवित बच गई क्योंकि वे पंचगव्य का सेवन करती थी, लेकिन कृष्ण को पाने के लिए आज लोगों में मीरा जैसी भावना ही नहीं बची है। कृष्ण कृष्ण तो हर कोई कहता है, लेकिन उनकी बातों पे कोई भी नहीं चलता है। क्योंकि आप अक्सर हम देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में
भगवान कृष्ण को तो सभी याद करते हैं, लेकिन उनकी बातों पर नहीं चलते, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं भी गौपालक थे और तभी उन्हें ग्वाला भी कहा जाता था। तो उन्हीं की वजह से उनका नाम गोविंद भी पड़ा। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम दिखाए गए मार्ग पर चले और गौ माता की सेवा करें। हम अक्सर देखते हैं कि आजकल अगर कोई गौपालन कर भी रहा है तो वह सेवा के भाव से कोई भी नहीं करता है। चलो माना कि आप गौ पालन कर रहे हैं तो दूध वगैरह आप पीना आपका हक है, क्योंकि जब आप गौ माता की सेवा कर रहे हैं तो उसके बाद आप दूध पी सकते, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई गौ माता दूध देना बंद कर देती है या बूढ़ी हो जाती है तो उस स्थिति में कोई भी इंसान, हमने देखा है कि गौ माता को नहीं रखना चाहता है। तो उनमें से कुछ अच्छे लोग होते हैं, वो तो अपनी गौ माता को सही स्थिति में गौशाला तक पहुंचा देते हैं और गौशाला के लिए कुछ दान भी करते हैं। लेकिन जो बिल्कुल ही निष्ठुर होते हैं, जिन्हें किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं, ऐसे तो राधे राधे जपते रहेंगे, लेकिन जब भी उनकी गौ माता दूध देना बंद कर देगी तो सीधा ही उन्हें रोड पे छोड़ देते हैं। आप कहीं भी जाएंगे, रामपुर भी शहर में जाओ, रोड में एक दो गौ माता ज़रूर पड़ी होगी, क्योंकि अब रोड पे तो पैदा हुई है नहीं है वो, तो उन्हें किसी न किसी ने तो छोड़ा है वहाँ पे। या हम ये भी देखते हैं कि जब गौ माता किसी बछड़े को जन्म देती है तो उस स्थिति में भी लोग, या तो बछड़ा वो 1-2 महीने के अंदर मर जाता है क्योंकि उसे प्रॉपर दूध नहीं पिलाते हैं, या फिर अगर वो बच भी गया तो उसे 5-6 महीने के बाद जैसे हो जाए तो उसे भी वो रोड पे छोड़ देते हैं। तो हम कहाँ किस ओर जा रहे हैं? इधर तो हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की बात करते हैं और दूसरी साइड गौ माता के साथ ये सलूक कर रहे हैं, तो जो बिल्कुल भी सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर आप किसी बछड़े या गौ माता को नहीं रखना चाहते किसी कारणवश, तो आप ये तो कर सकते हैं कि उसे गौशाला में के सुपुर्द कर दें। तो जो वहाँ गौशाला है तो उसके बदले वहाँ पे कुछ दान दे दें, तो गौशाला वाले भी उन्हें आसानी से रख लेंगे, तो वहाँ उसकी सेवा होगी, तो थोड़े से पाप से तो आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप रोड पे छोड़ देंगे, या तो उससे कोई गाड़ी टक्कर मार देगी या फिर उसे कोई जानवर खा लेगा, तो ये तो भगवान बचाए। कहते हैं कि रोज़ सुबह गौ दर्शन हो जाए तो समझ ले कि दिन सुधर गया और वो पूरा दिन आपका अच्छा ही जाएगा, क्योंकि गौ दर्शन करने के बाद और किसी के भी दर्शन की आवश्यकता नहीं रह जाती। लोग अपने लिए आलीशान इमारतें बना रहे हैं। यदि इतना धन कमाने वाले अपनी कमाई का हिस्सा क्या कह सकते हैं, 5% हिस्सा भी वो गौ माता के लिए दान कर दें और उनकी रक्षा के लिए खर्च कर ले, या किसी गौशाला को डोनेट कर दें, तो उसमें क्या जाएगा। कि हम देखते हैं कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले रहे हैं 10 लाख 20 लाख की, तो लेकिन गौ माता की ओर किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। और पीने के लिए तो दूध चाहिए, दूध कहीं डेयरी से आएगा या कहाँ से आएगा, लेकिन गौ माता की स्थिति की ओर किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। चलो उनको तो हम नहीं कह सकते जो गौपालन कर ही नहीं रहे हैं, तो लेकिन जो गौपालन कर रहे हैं और अपना मतलब निकालने के बाद अगर उसे रोड पे छोड़ दें तो वो तो कतई भी सही नहीं है हमारी नज़र में। आजकल हम सभी लोग देखते हैं कि सभी लोग अदृश्य देवी की तो पूजा करते हैं, माता रानी की, लेकिन जो दृश्य रूप से आपको नज़र आ रही है गौ माता, उसकी और किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। हम ये नहीं कहते कि देवी माँ की पूजा करना गलत है, वो तो हम भी करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा ध्यान आप गौ माता की ओर भी दें और गौ सेवा में अपना योगदान ज़रूर दें। हम कई बार ये देखते हैं कि हमारे मित्रगण काफ़ी सारे हैं, तो वो तो इस तरह से ट्रीट करते हैं कि जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम गौशाला का संचालन कर रहे हैं, तो हमारे भी मित्रगण बहुत सारे हैं, अच्छे लोग हैं और धन संपन्नता वाले हैं, 15-20 लाख की गाड़ियाँ सबने रखी हुई है, लेकिन
कभी किसी ने मतलब इतनी सी नहीं मतलब दया दिखाई कि हमारा ये मित्र गौ सेवा कर रहा है तो थोड़ा सा सहयोग हम भी इसका कर लेते हैं। तो उनकी नज़र में तो ऐसा है कि हम बिजनेस कर रहे हैं या मतलब अब क्या कर रहे हैं, वो हम कह नहीं सकते कि उनकी समझ में क्या है। फिर भी हम तो निरंतर गौ सेवा कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और करते भी रहेंगे, कोई साथ दे ना दे। फिर भी श्याम जी की कृपा से हमारे पर इतनी बनी हुई है कि कुछ अच्छे लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं जो इस गौ सेवा की मुहिम में हमारा साथ तन मन धन से दे रहे हैं। उन सब का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिसमें जो भी जिन्होंने हमारा साथ दिया, वो चाहे वेटनरी डिपार्टमेंट से हो या फिर जो किसी भी रूप में हमारी गौशाला में हमारा साथ दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन पर श्याम जी की कृपा बनी रहे और वो खूब सुख समृद्धि पाए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी गौशाला में आने वाले दिनों में और बहुत सारी गौ माता आएगी और हम उनकी सेवा करेंगे। कोशिश तो ये रहेगी कि हमारे आसपास कोई गौ माता रोड पे ना रहे, लेकिन फिर भी हर रोज़ एक दो 3-4 गौ माता रोड पे आती ही रहती है। तो इसलिए हमें भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम हर गौ माता को अपनी गौशाला में लाएं, क्योंकि हमारी कैपेसिटी दिन पर दिन कम होती जा रही है। तो आने वाले समय में जब हमारी गौशाला और बड़ी का विस्तार हो जाएगा तो हम बहुत सारी गौ माता को वहाँ रखेंगे। और तब तक हम ये भी उम्मीद ज़रूर रखेंगे, जो मित्र भी हमारी मदद नहीं कर रहे हैं वो मित्रगण भी हमारी मदद करें। अगर उनको लगता है कि हम मतलब कि किस तरह से गौ माता की सेवा हो रही है कि दिल में तसल्ली नहीं है, तो वो हमारी गौशाला में विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं कि हम किस तरह से गौ माता की सेवा कर रहे हैं, किस तरह से हम उनका ध्यान रख रहे हैं। तो वो वहाँ आके भी हमारी गौशाला में भी आ सकते हैं, उनका मोस्ट वेलकम है। तो वहाँ आके आप ज़रूर देखिए कि हम गौशाला की सेवा किस प्रकार से कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम सही से कर रहे हैं तो आप हमारी मदद करें, किसी भी रूप में, धन के रूप में कर सकते हैं या हमारी गौशाला में चारा डोनेट कर सकते हैं, फीड डोनेट कर सकते हैं, चोकर डोनेट कर सकते हैं या फिर नमक जो आपको अच्छा लगे वो आप डोनेट कर सकते हैं। तो भी आने वाली दिवाली है तो हम सभी से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी हमारी गौशाला में आएँ और गौ सेवा में हमारी मदद ज़रूर करें। और कोई जो दूर से हमारा भाई हमारे इन वीडियो को देखता है तो वो गौशाला में विजिट नहीं कर सकता है, तो आप हमें दान भी दे सकते हैं गौशाला के लिए। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे अभी अपनी गौशाला का ये अकाउंट नंबर दिखा रहा हूँ, तो आप इस अकाउंट नंबर में आप डायरेक्टली दान भी कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का दान अगर करना चाह रहे हैं, आप किसी को भी, आपको कैश देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो चाहे मेरी बात है, आप मुझे भी कैश मत दीजिए, किसी को मत दीजिए। आप सीधा जो गौशाला का अकाउंट है आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि वो आप कल दिन के लिए प्रूफ ही रहता है तो कि हमने दिया है कि कहाँ यूज़ हुआ है, क्या हुआ है। तो इसीलिए सभी भाइयों से हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमारी इस गौ सेवा में मदद करेंगे और श्याम जी की जो ये कृपा है आप सभी पे बनी रहे। जय श्री श्याम, जय माता दी।